जैन टू यूनिवर्सिटी से। आज हम बीएड के कोर्स 5 अधिगम के सिद्धांत टॉपिक को पढ़ेंगे। अधिगम शिक्षण के साथ होना जरूरी है और अधिगम का अर्थ है सीखना। अधिगम को अंग्रेजी में लर्निंग कहा जाता है और सीखना एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि हम शिक्षण करवाएंगे तो साथ में अधिगम यदि नहीं होगा तो शिक्षण असफल होगा। तो सर्वप्रथम हम अधिगम की कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे कि अधिगम क्या होता है। अधिगम का अर्थ है सीखना और इसके बारे में कई विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, जिसमें सबसे पहले वुडवर्थ ने कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। क्योंकि इसे हम व्याख्या करें तो बच्चा जो है जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। वह जब से पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वह किसी न किसी प्रकार से सीखता है। तो सीखना विकास की एक प्रक्रिया है और सीखने के द्वारा ही बालक का विकास होता है। दूसरी परिभाषा देखें तो स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। बालक सीखता है लेकिन फिर आगे क्या, तो व्यवहार जो उसका है वह किस प्रकार निर्मित होता है और उसमें उत्तरोत्तर यानी आगे से आगे और अधिक सामंजस्य होता रहता है, इसलिए वह उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। इसके बाद देखें जे.पी. गिलफर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। तो हम सीखते हैं, उससे पहले भी कुछ व्यवहार करते हैं और सीखने के बाद भी कुछ व्यवहार हमारे अंदर स्थायी हो जाते हैं। तो सीखना व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन आना होता है। इसी तरह देखिए काल्विन के अनुसार पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अब हम जब जैसे जैसे बड़े होते हैं, बच्चा बड़ा होता है, तो उसका व्यवहार अपने वातावरण से सीख करके व्यवहार निर्मित होता है और फिर उस निर्मित व्यवहार में फिर और अनुभव जुड़ते रहते हैं, तब वह अधिगम और भी अधिक स्थायी होता रहता है। इसी तरह हर्गेन के अनुसार सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार हमें जो अनुभव होता है और फिर हम जीवन में जो अभ्यास करते जाते हैं अनुभवों के आधार पर, उससे हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन आता है जो कि स्थायी होता है। तो इस प्रकार इस परिभाषा के अनुसार अधिगम यदि होता है तो वह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में स्थायी भी हो जाता है और धीरे धीरे हम अनुभवों द्वारा उसे प्रबल करते रहते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो इसमें व्यवहार में परिवर्तन आना ही मूल रूप से अधिगम है। अब अधिगम के सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे सिद्धांत देखने को मिलेंगे। तो सर्वप्रथम हम व्यवहारवादी अधिगम के सिद्धांतों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का पूरा नाम था E.L. थॉर्नडाइक और उन्होंने अपने अधिगम का सिद्धांत दिया, उसका नाम था प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। कि इसके अंदर उन्होंने विद्वानों ने अलग अलग जानवरों पर प्रयोग किए हैं, जिसमें स्किनर भी हैं, पावलोव भी हैं। तो सभी व्यवहारवादियों ने जानवरों के ऊपर प्रयोग किए और फिर उन प्रयोगों द्वारा उन्होंने सिद्धांतों को सिद्ध किया और उसके बाद उसे बच्चों पे अप्लाई किया। तो सबसे पहले उन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में डाला, उस पर प्रयोग किया और वो प्रयोग क्या था कि ट्रायल है, व्यक्ति जो है वो ट्रायल करता है बच्चा, और उसको उसके जितने भी ट्रायल है जो कार्य करता है, व्यवहार में कुछ कार्य करता है, उसमें उसकी कुछ त्रुटियां आती है, लेकिन वह उन त्रुटियों को धीरे धीरे कम करता जाता है और एक सही निर्णय पे पहुंचता रहता है। तो भूखी बिल्ली को उन्होंने पिंजरे में रखा और उसके बाहर उन्होंने खाना या मछली के रूप में खाने को रख दिया। अब चूंकि बिल्ली है वह हाथ पांव मारेगी, तो बिल्ली ने क्या किया कि उस खाने को पाने के लिए, वह खाना क्या था, उद्दीपन। अब उसको उद्दीपन है और भूख है उसको लगी हुई है, सामने उसके उद्दीपन रखा हुआ है, तब वह पिंजरा खोलने का और बाहर निकलने का प्रयास करेगी। तो वह हाथ पांव मारती है, वहां पे वह निरंतर प्रयास करती है बहुत सारे, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है जब उसका लीवर पे हाथ पड़ता है और पिंजरा खुल जाता है और वह खाना खा लेती है। लेकिन फिर बाद में उसको दोबारा बंद किया जाता है और ऐसे बार बार ये प्रक्रिया की जाती है। तो एक समय ऐसा आता है जो उसकी जो अनावश्यक प्रक्रिया है हाथ पांव मारने की, वो तो कम होती जाती हैं और जो आवश्यक प्रक्रिया थी कि जहाँ पर हाथ लगेगा, पैर लगेगा और पिंजरा खुलेगा, उसकी तरफ उसका ध्यान केंद्रित होता चला गया
और अंत में एक ऐसा समय आया तब वो लीवर पे ही हाथ मारती थी, वह अनावश्यक क्रियाएं नहीं करती थी, केवल आवश्यक क्रियाएं करती थी और वह सफल हो जाती थी और उसको खाना मिल जाता था। तो इससे फिर उन्होंने ये सिद्धांत विकसित किया कि हम बच्चे को बहुत सारे कार्य करवाएंगे, उसमें निरर्थक भी होंगे, सार्थक भी होंगे, फिर धीरे धीरे हम बच्चे को गाइडेंस देते रहेंगे। उससे क्या होगा कि वह धीरे धीरे निरर्थक प्रयासों में कमी लाता जाएगा और सार्थक प्रयास की तरफ बढ़ता जाएगा। इसके आधार पर उन्होंने 2 प्रकार से नियम दिए, कुछ तो अधिगम के मुख्य नियम और कुछ गौण नियम, जिसमें 3 नियम अधिगम के मुख्य हैं जो कि थॉर्नडाइक ने दिए हैं। प्रथम है अभ्यास का नियम। अभ्यास हम सब जानते हैं, हमने पहले कहावत भी सुनी है, करत करत अभ्यास थे जड़मति हो सुधार, तो उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया है। अभ्यास से सीखने में निपुणता आती है। अगर हमने खाना बनाना सीखा या हमने मोटरसाइकिल चलानी सीखी तो हम शुरू में ही नहीं सीख गए थे, हमने बार बार अभ्यास किया है, हमने बार बार उसको खाना बनाया है, तब हमारी रोटी सही सीखनी शुरू हुई है। हमने बार बार कार चलाने का अभ्यास किया है, तभी हम सही रूप से सीख पाए हैं। तो अभ्यास से सीखने में निपुणता आती है और निपुणता यानी परफेक्शन। दूसरा नियम है तत्परता का नियम। तत्परता सीखने के लिए मानसिक तैयारी जरूरी है। तत्परता का मतलब है कि बच्चा मानसिक रूप से तैयार है। यदि बच्चा तैयार नहीं है तो हम उसे कितना भी अच्छा पढ़ाएंगे, कितना भी अच्छा सिखाएंगे, वह नहीं सीख पाएगा। तो अभ्यास से पहले उसके अंदर सीखने की तत्परता यानी कि मानसिक तैयारी होना जरूरी है। तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। प्रभावी वस्तु अधिगम पर प्रभाव डालती है। हमारे दिमाग में कोई भी चीजें हम कितना देखते हैं, सुनते हैं, सभी बातें हमारे दिमाग में नहीं रहती है, नहीं हमें याद रहती है। लेकिन कौन सी बातें याद रहती है? जिन्होंने हमारे दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रभाव डाला होगा, जिन्होंने हमारे मस्तिष्क में बहुत प्रभाव किया होगा, कोई विशेष बात होगी, प्रभावी बात होगी, वही हमें याद रहती है। तो इसी प्रकार प्रभावी वस्तु अधिगम पर प्रभाव डालती है। तो हम बच्चों को जब भी कुछ संप्रेषण करें तो वो प्रभावी हो, जिससे कि उनको अधिगम अधिक से अधिक होगा। तो ये नियम मुख्य थॉर्नडाइक ने दिए थे। इसके बाद चलते हैं उनके गौण नियमों पे। थॉर्नडाइक के गौण नियम है, सबसे प्रथम है बहु अनुक्रिया का नियम। यहाँ पर क्योंकि ये गौण नियम है तो इनका एक अलग महत्व है। मुख्य नियम 3 है, लेकिन यहाँ पर बहुत अनुक्रिया का भी प्रभाव बच्चे के अधिगम पर पड़ता है। तो हमें बच्चे को एक बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज करवानी चाहिए जिससे बहु अनुक्रिया उसकी होगी। मानसिक स्थिति का नियम, ये कुछ उससे जुड़ा हुआ है कि बच्चा तत्पर रहे। मानसिक स्थिति बच्चे की कैसी है उसके अकॉर्डिंग ही हम अधिगम को देख सकते हैं कि अधिगम कितना हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो अधिगम कम होगा, और मानसिक रूप से बच्चा तैयार है, एकदम स्वस्थ है, तो फिर अधिगम होगा। अगला गौण नियम है आंशिक क्रिया का नियम। जो भी बच्चा क्रिया करता है उसमें कुछ आंशिक क्रियाएं वह ग्रहण करता है, सारी चीजें वो ग्रहण नहीं कर पाता है, कुछ आंशिक क्रियाएं उसको प्रभाव डालती हैं और वो उन्हें ग्रहण करता है। समानता का नियम, यदि 2 चीजें समान हैं तो उनकी हम समानता बता करके बच्चे को ज्यादा अधिगम करवा सकते हैं। इसी प्रकार साहचर्य परिवर्तन का नियम, हम जब अधिगम करवा रहे हैं तो साथ में उसके साथ में कुछ ऐसी क्रियाएं करवाई जाए जिससे कि उसके साहचर्य से बच्चे में कुछ व्यवहार में परिवर्तन आएगा, वह साहचर्य परिवर्तन का नियम है। इस प्रकार थॉर्नडाइक ने ये 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए थे। अब